भगवत गीता चौथा अध्याय श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 इस प्रकार है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और इस प्रकार इसमें ये भी दिया अर्थात निर्मल और अलौकिक है। और इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब इसके पहले वाले सेशन में हमने श्लोक नंबर 8 में कृष्ण जन्म क्या होता है ठीक प्रकार से समझ लिया। फिर से हमारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस श्लोक के अलग अलग भाग को समझ लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? कृष्ण के जन्म का क्या मतलब हुआ? जो हमने समझा था कि हमारी अंदर की जो अशुद्धता है उसको मिटाना ही कृष्ण जन्म है। अंदर की अशुद्धता कैसी आती है? अहंकार से आती है। तो अहंकार से देह आसक्ति, कामनाएं, वासनाएं, और उसके बाद वो पूरी सीरीज शुरू हो जाती है। तो अंदर की जो अशुद्धता है उसको मिटाना ही कृष्ण जन्म है। कुछ नया नहीं जोड़ना है, अंदर जो हमने पकड़ रखा है उसको मिटाना। तो कृष्ण जन्म हमको ठीक प्रकार से समझ लेना है कि कृष्ण कहीं बाहर से नहीं जन्मेंगे, कोई बाहर से अलग से जन्म नहीं लेने वाला है। जो भी होगा या जो भी करना है वो मेरे अंदर करना है और मुझे ही करना है। हमें अपने अंदर ही कृष्ण को प्रकट होने देना है या कृष्ण को प्रकट कराना है। और हम जो इतना बाहर भटकते रहते हैं, अभी तक भटक रहे थे बाहर की, कृष्ण यहाँ मिल जाएंगे वहां मिल जाएंगे, हम तीरथ जाते रहते हैं। और कई लोगों को आपने सुना भी होगा तीरथ वगैरह जाके आएंगे, खास करके जब बड़ी बड़ी तीरथ परिक्रमा करके आते हैं तो बड़े किस्से सुनाते रहते हैं हम कि हमको तो एक छोटा बालक मिल गया था रास्ते में, हम रास्ता भटक गए थे, फिर उसने हमें रास्ता बता दिया, मदद कर दी, और हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो था ही नहीं। कोई था ही नहीं, वो नदारद। या फिर बोलेंगे हमें एक बूढ़ी सी औरत मिल गई थी, उसने, हमको बहुत प्यास लगी थी, अचानक सुनसान था, कोई नहीं था, वो अचानक आ गई, उसने हमें पानी पिला दिया, और हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां तो कोई था ही नहीं, सब गायब। तो ये सब जो किस्से कहानियां हैं हमको लोग सुनाते रहते हैं, इसमें मत भटकना, इसमें मत फंसकना। हाँ? बिल्कुल नहीं फंसना है हमको। इन सबको कृष्ण के दर्शन मानेंगे क्या? इसको नहीं समझ लेना है कृष्ण के दर्शन, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि मेरा जन्म तो दिव्य है। दिव्य होता तो वैसे कैसे हो जाता, शरीर में कहाँ से दिख जाता आपको? दिव्य होना मतलब वो शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इतना इन कहानियों में फंसोगे, जितना फंसोगे उतना आप अपने आप से या कृष्ण से दूर होते जाओगे। और हम यही करते हैं, हम ऐसी किस्से कहानियों में फंसते रहते हैं क्योंकि हमारा जो मन है ना मेहनत नहीं करना चाहता, कहानियों में उलझना चाहता है। तो हम यही करते रहते हैं, अपने आप को इतना हम बाकी सब चीजों में व्यस्त कर देते हैं, हर चीज में इतना एक्टिव कर लेते हैं, एक्टिविटी हम बाहर की इतनी बढ़ा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना और बैठ जाना, मतलब दूसरी ऐसी एक्टिविटी में हम अपने आप को बेहोश रखते हैं कि हमारा स्वयं पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। तो ये सब हमारी चालाकियां हैं। तो आप देखना जितनी वासना वाले काम होते हैं उतना उनमें हम तामझाम ज्यादा करते हैं, उतना हम शोर उसमें बढ़ा देते हैं, उतना डेकोरेशन, मेकअप, अच्छे अच्छे कपड़े, सजना धजना, गाने बजाने, ये सब इंद्रियों को हम बाहर से लुभाए रखते हैं। तो जितना हम बाहर इंद्रियों को लुभाए रखते हैं हमारा मन भी वहां पर अट्रैक्ट होता रहता है। तो जितना हम बाहर शोरगुल रहेगा उतनी हमारी खुद पर नजर जाने की संभावना बिल्कुल कम होती जाएगी और जाएगी ही नहीं। तो जितना आप देखो कि बाहर इंतजाम है बहुत अट्रैक्टिव, सुंदर,
उतना हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं, मतलब ताकि हम बेहोश पड़े रहें और वो जो वासना वाला काम है वो पूरा हो जाए और हमारी स्वयं पर नजर न जाए, क्योंकि स्वयं पर नजर चली जाएगी तो ये वासना वाले काम होंगे ही नहीं। तो जितना शोर गुल आप शादी ब्याह में देखते हो, इतना डेकोरेशन, खूब जोर जोर से बाजे बजाएंगे, नाचेंगे, ताकि हम बेहोशी की हालत में आ जाएं और हमारी नजर स्वयं पर नहीं जाए। तो इस प्रकार हमें अपने आप को सचेत रखना है, समझना। तो इन सबको कृष्ण के जो बोलते हैं ना, बाहर हमें ये दिख गया वो दिख गया, तो हमें ये नहीं समझना है कि वो कृष्ण दर्शन है। कृष्ण जन्म तो दिव्य है, ये अच्छी प्रकार से समझ लेना है। वो शरीर की बात नहीं कर रहे, हमें अंदर अपने कृष्ण को प्रकट कराना है। फिर क्या बोलते हैं श्री कृष्ण की, कृष्ण के कर्म भी दिव्य हैं। तो अब कृष्ण के कर्म कैसे होंगे? अभी यदि ये कृष्ण ने साकार रूप में जन्म ले लिया, आ गए मानो वो साकार रूप में, तो उनका कर्म कैसा होगा? दिव्य होगा, बोल रहे हैं, श्लोक में बोल रहे हैं दिव्य है। दिव्य कर्म क्या होते हैं? हमने पढ़ लिया है तीसरे अध्याय में, निष्काम कर्म ही दिव्य कर्म है। तो कृष्ण के कर्म कैसे होंगे? जो भी हम अवतारवाद बोलते हैं उनके कर्म कैसे होंगे? साधु जो भी होंगे उनके कर्म कैसे होंगे? निष्काम कर्म होंगे। निष्काम कर्म क्यों होंगे? क्योंकि उनमें अहंकार है ही नहीं, वासना बची ही नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। और हमारे कर्म कैसे होते हैं? अहंकार के साथ। तो कैसे होते हैं? सकाम कर्म, स्वार्थ वाले, अपनी अपनी कामनाएं पूरी करने वाले, कैसे भी करके मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, है ना? और उसी हिसाब से हम उनको इष्ट बना लेते हैं जो मेरी कामना पूरी करता है। तो मेरे कर्म अहंकार वाले हैं, सकाम हो जाएंगे वो कर्म, स्वार्थ वाले हो जाएंगे। और भगवान के मतलब कृष्ण के कर्म कैसे होंगे? दिव्य होंगे, निष्काम कर्म। तो इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, क्या जान लेता है तत्व से? कि बाहर से कोई नहीं आएगा, जो करना है मुझे ही करना है। तो अभी करना है, हम इसी शरीर के रहते करना, अभी जीवित रहते, ये जीवन का लक्ष्य ही है कि जिंदा रहेंगे तभी तक कर सकेंगे, है ना? तो जो भी करना है मुझे ही करना है। और जो फालतू फालतू जो मैंने मान्यताएं रख रखी हैं कि वह आएगा या कृष्ण आएगा या कोई जन्म लेगा, अवतार होगा और मुझे पार लगा देगा, मेरी नैया को पार लगा देगा या मुझे तार देगा, यह जो गलत ज्ञान हमने पकड़ कर बैठे हैं, यह मान्यताएं रखी हैं, इसको जान लेना। क्या जान लेना? कि ये गलत है, और इस मान्यताओं को हटा देना। जान गए कि ये गलत है तो वो हट जाएगी, इसी को कह रहे हैं जानना। तो इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, क्या जान लेता है? यही कि ये सब हमारी गलत धारणा है, कोई बाहर से नहीं आएगा, ये जान लेना, जो करना है मुझे ही करना। तो हम ये क्यों नहीं करना चाहते? ये मान्यताएं हम क्यों नहीं हटाना चाहते? क्योंकि यदि हमने ये जान लिया कि मुझे ही करना है, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे ये मेहनत करनी नहीं है। तो ये हमें लगता है ये मेहनत करने से तो अच्छा उसकी मूर्ति बना लो, मंदिर में बैठ जाओ, या उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ, उसके सामने सर झुका लो, उसको प्रणाम कर लो, पूरे लौट जाओ जमीन पर, और ये बोलते रहो कि मैं तो उसकी शरणागत में हूँ ना। शब्द मिल गए हमको, शरणागत, उसी को मैं समर्पित हूँ, मैं उसी की सेवा करता हूँ। तो ये जो हाथ जोड़कर और हम लौट जाते हैं और बोलते हैं मैं तो उसकी सेवा कर रहा हूं, मैं तो उसकी शरण में, मैं तो उसकी शरण में हूँ, वो जो कराएगा वो करा देगा। तो ये शरणागत, ये समर्पण नहीं होता, ये स्वार्थ है। मुझे नहीं करना तो उस पर डाल देगा। और फिर ये भी कह देते हैं, यदि नहीं लगी हमारी नैया पर, तो कह देते हैं कि उसकी कृपा नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है ना? सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। तो हम अपने आप की मेहनत या अपनी जो कामचोरी पर पर्दा डालने के लिए कह देते हैं कि उसकी कृपा नहीं है और मैं उसकी शरणागत हूं। तो कब होगी हम अपने को कब जानेंगे, कब समझेंगे? जब हम अपने आप को जानेंगे तभी हम अपने आप को जागृत करेंगे, जानेंगे तभी जागेंगे। और जब हम अपने आप को जान लेंगे, जागेंगे, तभी हमको ये समझ में आएगा और हम अपने प्रति युद्ध करेंगे। किसके लिए युद्ध करेंगे? अपनी अशुद्धियां, अपनी गंदगियों को मिटाने के लिए। और यही होता है समर्पण भाव। तो समर्पण ये नहीं होता है कि बस हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ गए आलती पालती मारकर, नहीं। हमें मेहनत करनी होगी, युद्ध करना होगा अपने प्रति, और ये मेहनत, युद्ध या संघर्ष, इसी को कहते हैं समर्पण या शरणागत।
फिर ये शरणागत यहाँ शब्द नहीं आया है, पर आमतौर पे यूज हो जाता है कि मैं तो उसकी शरणागति हो गया, हमने तो उसकी शरण ले ली, इसलिए बोल दिया। फिर इसी श्लोक में कहा है कि वह शरीर का त्याग करके, हाँ, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो शरीर का त्याग करके जो जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो शरीर का त्याग करके मतलब वह देह भाव को छोड़ देता है, मतलब विशेष देह देह भाव पर उसका कोई अब मान्यता नहीं है। वह जान लेता है कि बाहर से कोई विशेष देह में कृष्ण नहीं आएंगे, यह विशेष देह का भाव उसने त्याग दिया। विशेष देह के भाव में यदि हम अटक गए तो हम और भी मक्कारी करेंगे कि मेरी देह तो इतनी विशेष है नहीं, तो मेरे में तो नहीं आ सकता कृष्ण, तो और बैठ जाएंगे कि हम तो, हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत ही मलिन लोग हैं, हम तो बहुत ही मूढ़ लोग हैं, ऐसे अपने आप के लिए ऐसे सेंटेंस यूज करके हम ये काम करना छोड़ देंगे। तो शरीर का त्याग मतलब विशेष देह का जो भाव है उसको हमने उसको छोड़ दिया। फिर है पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब पुनर्जन्म का मतलब क्या है? देह पर ही पूरा ध्यान होना, हाँ, अपने आप को जन्मा हुआ मानना, देह पर ही भरोसा करना कि अगला जन्म मिलेगा, अभी तो हो नहीं रहा, अभी या अभी हो भी रहा है तो अच्छे अच्छे पुण्य के काम अभी कर लो ताकि आगे का जन्म मुझे अच्छा मिलेगा। तो हमारी जो पूरी पहचान होती है, हमारी जो पूरी मानसिकता है, वो पूरी देह पहचान पर ही से देह पहचान से ही रिलेटेड है, उसी पर टिकी हुई है। तो इस प्रकार हम देह को ही महत्व देते रहते हैं। तो जब ये जान गए कि देह विशेष नहीं है, जो करना है अभी करना है, मुझे ही करना है। क्या करना है? इस अहंकार पर काम करना है, मतलब अशुद्धियों को मिटाना है। और अहंकार के मिटते ही क्या होगा? कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। और जब मैं ही कृष्ण हो जाऊंगी, जब हम ही अपना अहंकार मिटा देंगे तो मैं ही कृष्ण हो जाऊंगी। तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? क्योंकि पुनर्जन्म तो शरीर का होता है, कृष्ण का तो नहीं होता। कृष्ण के जन्म को तो प्राकट्य बोलते हैं, है ना। तो मैं ही कृष्ण हो गई या हम सब, तू कृष्ण तुम सब कृष्ण हो गए जब अहंकार मिटा। तो जब हम सब कृष्ण हो जाएंगे तो पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं होती। क्योंकि पुनर्जन्म अच्छे से समझ लो, जन्म तो देह का होता है, देह का काम तो बहुत ही इजी काम है ना, उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती देह से जन्म लेने में। जन्म होती है हमारी आंतरिक, आंतरिक अंदर, जब हम अपना कृष्ण को प्राकट्य कराने में हमारी मेहनत लगेगी। कैसे करेंगे? जब अपनी अशुद्धियों को हटाएंगे, उसमें मेहनत लगेगी। तो यदि हमने अपने ऊपर मेहनत नहीं किया, अपनी अशुद्धियों को नहीं मिटाया, तो कृष्ण का प्राकट्य या कृष्ण का जन्म भी नहीं। तो आगे फिर इसी श्लोक में कहते हैं कि वह मुझे प्राप्त होता है, मामेति अर्जुना, मतलब कृष्ण को प्राप्त होता है। कृष्ण को प्राप्त होना मतलब जो अभी हम हैं अशुद्धियों के पोटले, है ना, हम अहंकार स्वार्थ कामना के पुतले बने हुए हैं। तो जो अभी हम हैं वह नहीं रह जाना, मतलब उन सबका छूट जाना, यही है कृष्ण को प्राप्त करना या का कृष्ण को प्राप्त होना। तो अब हम यह भी जानते हैं कि कृष्ण तो हम सब है ही है, पर हम कृष्ण के साथ साथ बाकी भी और बहुत कुछ बने बैठे हैं, और जो बाकी बहुत कुछ है उन्हें हमें छोड़ना है, तो होगी कृष्ण की प्राप्ति, है ना। तो इस श्लोक में इस प्रकार से भगवान ने बताया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, मतलब मैं शरीर से नहीं जन्म लेता, हमारी आध्यात्मिक जन्म होता है, और जिसे हर किसी को अपने स्वयं में प्रकट कराना है। प्रकट कराने का मतलब अपनी अशुद्धियों पर ध्यान देकर उनको हटाना है। फिर मेरे कर्म दिव्य है, मतलब निष्काम कर्म, अहंकार नहीं रहेगा तो कर्म दिव्य हो जाएंगे, निष्काम कर्म। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो जान लेता है, जो तत्व से जान लेता है, क्या जान लेता है कि ये जन्म और कर्म दिव्य कैसे हो सकते हैं, मतलब ये शरीर की बात नहीं हो रही कि अगला जन्म होगा या पर्टिकुलर शरीर में उनका जन्म होगा, वो मुझे मेरे ही अंदर प्रकट कराना है। तो ये शरीर के त्याग की बात बता दी। पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, मतलब हम तब देह में आसक्त नहीं है कि विशेष देह में ही कृष्ण प्रकट होंगे, तो वो मुझे प्राप्त होता है, मतलब उसकी जब सब अशुद्धियां हट गई तो वो कृष्ण को प्राप्त हो। तो इस प्रकार इस श्लोक को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है,
जो बाहर के किस्से कहानियां उसमें नहीं अटक लेना है, और बार बार ये सेंटेंस को बहुत आसानी से ऐसे नहीं बोल देना है कि वो देख लेगा, भगवान देख लेगा, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, भगवान पर छोड़ दो। इसलिए करना मुझे ही है। फिर आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में और 11वें श्लोक में, तो इस श्लोक में भगवान के जन्म को जो दिव्यता हमने बात करी है उसके बारे में बता रहे हैं, और नेक्स्ट श्लोक में कर्म को दिव्यता जानने की बात कही है। तो भगवान कह रहे हैं, अब इस श्लोक को भी हम तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले इस लाइन में बोला राग मतलब आसक्ति, भय क्रोध हटाकर मुझ में मन लगाना, मेरे ही आश्रित होना। इसका मतलब क्या है? इसका यदि हम साधारण तौर पे मतलब ले, साधारण जो आम व्यक्ति समझेगा कि मेरे ही आश्रित होना मतलब कि कृष्ण का जो रूप है उसको अपने अंदर बसाना, दिन भर कृष्ण नाम लेते रहना। ये आमतौर पर इसका मीनिंग हो जाएगा। पर जो वेदांत दर्शन बोलता है, जो उपनिषद के प्रकाश में जो हम इनको पढ़ते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, हमने पहले ही बोला है वेदांत दर्शन के अंतर्गत हम जो भी पढ़ते हैं वो नकार की भाषा होती है। तो जब यहाँ बोला है कि मेरे ही आश्रित होना, कृष्ण के आश्रित होना, तो इसको नकार की भाषा में कैसे पढ़ेंगे कि किसी और का आश्रित मत होना। मन में अन्य विषयों को जगह मत देना, मन में गंदगियों को जगह मत देना, मन में विषयों को नहीं लगाना। तो कृष्ण का आश्रित होना मतलब अन्य विषयों के आश्रित नहीं होना। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कृष्ण को? क्योंकि जो अहम है उसने विषयों का आश्रय ले रखा है। हम सब में जो अहम है, हम जो, उन्होंने विषयों का आश्रय ले रखा है। क्योंकि क्यों आश्रय ले रखा है ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। क्योंकि अहम अपने आप को अपूर्ण मानता है, इसलिए वो सबका साथ लेता रहता है ताकि उसको ऐसा लगे कि मुझे पूर्णता मिल गई, मुझे सुरक्षा मिल गई। अहम अपने आप को छोटा, अपूर्ण, असहाय मानता फिरता है, इसलिए सबका साथ करता रहता है। और ये हमने ये तो सुन लिया, ये तो समझ लिया कि हम अपूर्ण समझ रहा है अपने आप को, इसलिए हमने विषयों का साथ ले लिया। पर साथ साथ हम सुन भी लेते हैं बाहर कथाओं में, कहानियों में, कि भगवान का साथ भी जरूरी है। तो जब हमने ये सुन लिया कि भगवान का साथ भी जरूरी है, और जब ये श्लोक सामने आता है कि भगवान का आश्रय लेना है, तो हम क्या करते हैं? विषयों को तो साथ साथ रखते हैं, विषयों को साथ रखते हुए साथ में थोड़ी सी जगह भगवान को भी दे देते, फिट कर देते अपने पास सब प्रपंच में थोड़ी सी जगह को भगवान को। जैसे कोई भी काम किया तो पहले बोल देंगे हम पहले भगवान के निमित्त कर रहे हैं, पहले भगवान को ये कर रहे हैं, और बाकी सब हमारा प्रपंच चालू है। और हम कहलाते हैं अपने आप को कि हम तो भक्त हैं, हम तो भक्त हैं, हम सब काम पहले भगवान के निमित्त करते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना? तो जैसा यहाँ पर बोल रहे हैं कि कृष्ण को मन में बसाना या कृष्ण का आश्रय लेना, इसका तात्पर्य है कि विषयों का आश्रय नहीं लेना। इसका क्या मतलब होगा विषयों का आश्रय नहीं लेना? मतलब कि संसार में तो हम रहेंगे ही, लोक व्यवहार में तो हम रहेंगे ही, काफी चीजें हमको चाहिएंगी ही अपने इस शरीर को चलाने के लिए, व्यवहार करने के लिए। तो अब हमको ज्ञान के प्रकाश में यह देखना है कि कौन से विषय और वस्तु मेरे लिए कितने आवश्यक हैं, उनका कितना काम है मुझे। तो जो जो आवश्यक है उनको रखेंगे हम अपने साथ, जो जो आवश्यक नहीं है ऐसा ऐसा करते हुए आए हैं। आज तक हम इतना कलेक्शन करते हुए आए, इतने डब्बे डुब्बी विषय व्यक्तियों को, तो जैसा हम करते हुए आए हैं हम वही परंपरा रखेंगे, हम वैसा ही करते हुए रहेंगे।
तो ये अहंकार ने अपने ऊपर इतनी नियम बना लिए हैं कि जो बड़े कहते हुए आए हैं, जैसा हमारा परिवार में चलता हुआ आया है, उन सबको तो हम रखेंगे ही रखेंगे। इसको बोलते हैं अहंकार की जिद और विषय व्यक्तियों से आसक्ति। तो ये हमको ज्ञान से अपने आप को बताना है कि अपने आप को देखना, विषयों को ना रखने का मतलब क्या होता है। देखो कौन कौन सी चीज हमारे लिए है काम की, कौन कौन सी एक्स्ट्रा है, कहाँ मेरा जाना जरूरी है, कहाँ मेरा जाना जरूरी नहीं है, ये कहाँ मैं जाके अटकता हूँ और मैं विषयों में आसक्त हो जाता हूँ। ये सब देखो और उन सब चीजों को नकारो। तो यदि अपने आप से ये चीजें नहीं दिखती हैं, नहीं समझ में आती हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लो जो आपको ऊपर उठाए, जो आपको दिखा दे, जो आपकी सच्चाई आपके सामने दिखा दे, जो दर्पण जैसा काम करे। तो अपने को देखो, अपने आसपास देखो, अपने विषयों को देखो, व्यक्तियों को देखो, किन किन से हमने रिश्ता जोड़ रखा है, और अपनी जिंदगी को ही अच्छे से देख लो। यदि हमने अपनी जिंदगी, अपने जीवन को ही अच्छे से देख लिया, तो हम समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें हम आदतवश कर रहे हैं, लोगों की जस्ट मान्यता के अनुसार कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं, जब हम इनको ठीक प्रकार से देख लेते हैं, देखना मतलब अपना अवलोकन करना, स्वयं को देखना, स्वयं के साक्षी बन जाना, तो वो अपने आप विषय वस्तुएं हमसे हट जाएंगी। इसी को कहते हैं कृष्ण को मन में बसाना, कृष्ण का आश्रय लेना। मतलब विषयों का आश्रय न लेना, विषयों को मन में न रखना। और ये कब होगा? जब हम ही अपने प्रति यह जिद छोड़ दे कि मैं अपूर्ण हूं, मैं छोटा हूं, और जिद के कारण ही उसने सब कुछ इकट्ठा कर रखा था कि ये सब चीजें मुझे सुरक्षा दे देंगी, संतुष्टि दे देंगी। तो इस प्रकार ये जो सारी आध्यात्मिक ज्ञान है, ये नकार की भाषा है ना, ये मुक्ति बताता है। मुक्ति मतलब जो पकड़ा है उसको छोड़ना, जो पकड़ रखा है उसको छोड़ना। वो बंदर का फोटो मालूम है ना, दिखाया था, वो हाथ बॉटल में हाथ डाल के हाथ बांध लेता है मूंगफली को पकड़ के, और जब तक वो मुट्ठी बांधे बांधे निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकलती है, जब वो छोड़ देता है तो निकल जाता है। तो छोड़ना, यही आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य है। उसमें नया कुछ नहीं मिलता, उसमें हमें वो छोड़ना या घटाना ही चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा हमने जोड़ रखा है उसको हटाना, उसी का नाम अध्यात्म है। तो और फिर यहाँ पर आगे कहा इसी श्लोक में कि ज्ञान तप, ज्ञान तप, ज्ञान तप, ज्ञान को ही तप बोला है। तो कौन से ज्ञान को तप बोला है? आत्मज्ञान को। अब यहाँ पर एक और बात कि ये जो अहंकार ने इतना सब कुछ इकट्ठा कर रखा था, अहंकार खुद ही अपने आप में अपूर्ण है। तो जो अहंकार जो भी कुछ इकट्ठा करेगा, तो उसकी बुद्धि भी छोटी रहेगी, अपूर्ण रहेगी, अनुपयुक्त रहेगी। तो अनुपयुक्त विषयों को वो पकड़ के रखेगा। तो वो उसको सुरक्षा और पूर्णता देंगे ही नहीं। तो अहंकार को कभी भी उससे पूर्णता नहीं मिलती। हाँ, मोटा मोटा हमारी कुछ कुछ वासनाएं पूरी हो जाएंगी, पर जो अंदर करता बैठा है अहंकार, वो कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए अध्यात्म हमको सिखाता है नकार की भाषा, जो एक्स्ट्रा इकट्ठा किया है उसको हटाओ, वही है कृष्ण को आश्रय देना। तो आगे बता रहे हैं आत्मज्ञान ही वो तप है। तो ज्ञान को तप बोल रहे हैं। कौन से ज्ञान को? आत्मज्ञान को। आत्मज्ञान मतलब जो स्वयं को हमें दिखा दे, अपने आप को देखना कि मेरे अंदर क्या क्या गंदगी इकट्ठी है, क्या क्या अशुद्धताएं हैं। और जब ये दिख जाए कि मेरे अंदर ये है, तो जब कोई भी व्यक्ति को दिख जाता है कि गंदगी है, तो वो सफाई अपने आप हो जाती है, हमें उसमें जोर नहीं लगाना पड़ता। जैसे दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं और मुख पे देखते हैं कि यहाँ कुछ काला लगा है, तो किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता, हम ही पोंछ लेते हैं आसानी से, पता भी नहीं चलता है। तो बस दिखना, जानना, यही जरूरी है और यही युद्ध है। तो साधारणतः हमने देखा है कि तप किसको कहते हैं, हम लोग साधारण भाषा में तप किसको कहते हैं, हमने कहानियों में सुन लिया, कुछ सीरियल में देख लिया, पिक्चरों में देख लिया। तप किसको बोलते हैं? किसी ने बहुत अपने शरीर को अम, कष्ट दे रहा है, अनाज खाना छोड़ दिया, या नंगे पैर यात्राएं कर रहे हैं, या किसी ने बिस्तर छोड़ दिया, या किसी ने एक पैर पे खड़ा रहकर तपस्या कर रहा है, या ठंडे पानी में रोज 4 बजे उठ के नहा रहा है। इस प्रकार के सब चीजों को हम तप कहते हैं। पर जो आध्यात्मिक है, वेदांत है, वो इस तप की बात नहीं करता। वेदांत कहता है ज्ञान ही तप है। और ज्ञान तप क्या है?
जो अशुद्धियों को दिखा देता है हमारे अंदर, तो अशुद्धियों को देख, तो हमारा लोक व्यवहार चलता रहेगा, साथ साथ हमें अपना आध्यात्मिक व्यवहार ध्यान रखना है। तो लोक व्यवहार में हम संसार में जो भी करते रहेंगे वो अहंकार से करते रहेंगे, वो कर्तापन रहेगा, पर साथ साथ अपने पर नजर रखनी है, अपने साक्षी बने रहना है, अहंकार के साक्षी। तो अहंकार तो जो लोक व्यवहार में काम हो रहा है वो सब कर्तापन से हम कर रहे हैं, पर साथ साथ हम अहंकार के साक्षी बने रहेंगे, मतलब अकर्ता, अपने आप को देखते रहेंगे। ये काम होगा आत्मा के तल पर, और ये तभी होगा जब ज्ञान से हम इस बात को समझेंगे। और जब हम अपने आप को देखते रहेंगे तो हमारा कर्तापन कम होता जाएगा। तो जो ये नित्य निरंतर अभ्यास चाहिए। तो जो अध्यात्म है, यह भगवत गीता का पढ़ना है। लोग कहते हैं हमने पाठ कर लिया, हमने इतनी बार उसको रट लिया, पूरे श्लोक रट लिए, पाठ कर लिया, हम रोज तीसरे अध्याय का या 12वें अध्याय का पाठ करते हैं। तो ये पाठ सिर्फ 1 घंटे का या 15 मिनट का नहीं है, हमें ये अभ्यास नित्य निरंतर रखना है कि जीवन में जो भी हो रहा है हमारे साथ उसको निरंतर देखते रहना, मतलब अपने साक्षी बने रहना, यही अभ्यास करना है। तो बाहर तो सब काम चल ही रहा है, हम सब कर ही रहे हैं, उसी को अंदर देखते रहो, क्योंकि अंदर तो करता बैठा है ना, करता तो बाहर हमें दिखता नहीं, बाहर तो कर्म दिखते हैं। तो तब के तभी देखते रहो, ऐसा नहीं कि बस देख कर लिया बेहोशी में, और जब देखने का टाइम आया तो सोचा अरे ये तो बहुत ही हमसे गड़बड़ हो गया तो सो जाओ तान के। ऐसा नहीं, तभी की तभी देख लो और अपने आप को सुधार लो। तो बाहर कर्तापन चलेगा, प्रकृति के 3 गुण चलेंगे, अहंकार में सब होता रहेगा, वो प्रकृति का काम है। साथ साथ हम इस ज्ञान तप से अपने आप को ऊपर उठाएंगे और अपने साक्षी बनेंगे, मतलब आत्मा के तल पर काम करेंगे। फिर श्लोक में जो पहले चरण में कहा है, राग भय क्रोध, षड रिपु आ गए ना, सब आ गए इसमें, राग भय क्रोध ईर्षा मत्सर मत्स्य, ये सब आ गए। तो ये सब है क्योंकि अहंकार अपने आप को अपूर्ण मानता है और विषयों को इकट्ठा करता है, उसे लगता है कि मैं ये विषय मुझे पूर्ण कर देंगे, सुरक्षा देंगे। तो जब अहंकार ही अपूर्ण है तो उसका, जैसे अभी बताया, उसकी छोटी बुद्धि है, तो उसका जो भी चुनाव होगा वो भी उपयुक्त नहीं होगा। तो इस प्रकार जो अहंकार है वो अपूर्ण ही रहेगा, और उसने जो छोटे मोटे विषय इकट्ठे कर रखे हैं वो भी अपूर्ण रहेंगे। तो उससे कभी भी उसको अपूर्णता मिलेगी नहीं, और उसको पूर्णता नहीं मिलेगी तो ये षड रिपु पूरे तैयार हो जाएंगे। अब जो हमने पहले दूसरे तीसरे अध्याय में सब पढ़ रखा है कि जब वासना अहम अपूर्ण होता है तो उसको कामनाएं होती हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लालच हो जाता है। फिर ये सब पूरा साइकिल शुरू हो जाता है, और हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, इसलिए भय रहता है। और फिर आसक्ति कैसे आ जाती है, लालच आसक्ति, ये सब चलता रहता है, ये सब साइकिल चलता रहता है। इसलिए अहंकार अपूर्ण है, इसलिए पूरे ये षड्रिपु आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि आत्मज्ञान रूपी तप से अपनी अशुद्धियों को पहचान लो, देख लो, जान लो, पता कर लो, और पता चल जाएगा तो जो फालतू चीजों को हमने पकड़ रखा था हम उसे छोड़ देंगे, और जब फालतू चीजों को छोड़ देंगे तो फिर जो बचा है वो सत्य ही रहेगा। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार बहुत से भक्तों ने मेरे स्वरूप को प्राप्त किया है। मेरे स्वरूप को प्राप्त किया है मतलब वो सब अशुद्धियां हटा दी हैं, तो वो कृष्ण स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया भगवान ने कि कैसे अपनी अशुद्धियों को ज्ञान से देख लो, और अपने ये जो षड रिपु हैं इनको इनको त्याग दो। तो इस प्रकार पर यहाँ पर ये भी हमको समझना है कि जो अहम है वो बहुत ही जिद्दी होता है, मक्कार होता है। तो इसको ज्ञान रूपी तलवार से ही काटा जा सकता है। यहाँ पर ज्ञान को तप का है, तप रूप से। और तप है खुद से युद्ध करना, कड़ी मेहनत करना, अपनी अशुद्धता को हटाने के लिए कड़ी मेहनत करना। तो जैसे घर में तो हम सफाई कर लेते हैं इजीली, वो इजी पड़ता है, बाहर से हमें काम करना है ना, अपने ऊपर काम नहीं करना। तो दीपावली पे हम सब अच्छे से अपना घर साफ कर लेते हैं, पर जब मन की सफाई की बात आती है तो जैसे हम सबको फोन करते हैं कि आज गीता का, 1 महीना पहले भी फोन करेंगे दिवाली से कि आज है सेशन, तो बोलेंगे नहीं 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 अभी तो दिवाली का टाइम आ रहा है, इतना काम है घर की सफाई। चलो उसके बाद हम बात करते हैं दिवाली के 10 दिन पहले जब सफाई हो जाती है, बोलते नहीं 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 अभी तो दिवाली का प्रसाद बनाना है, मिठाइयां बनानी है।
फिर बात करते तो बोले नहीं अभी तो दिवाली पार्टियां चल रही। मतलब जब भी मन की सफाई की बात आती है, ज्ञान रूप तप की बात आती है, तो व्यक्ति वहां से भागता है, अपने आप को फ्री नहीं छोड़ता है, क्योंकि यदि उसको सच्चाई दिख गई तो अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती। ये है हमारी मक्कारी। तो फिर हम सबसे पूछते भी हैं कि चलो दिवाली के टाइम नहीं तो हम कब ले सत्संग, तो बोलते दिवाली के बाद ही, बस पार्टियां खत्म हो जाए फिर जब दिवाली के 1 महीना बाद बात करते तो बोलते नहीं अभी तो शादियों का सीजन आ गया तो अभी हम नहीं कर सकते। फिर शादी के बाद क्या होगा आप सब जानते हैं, बच्चों का सीजन आ जाएगा, जिनकी शादियां हुई उन सबके बच्चे होंगे। और इस प्रकार ये चलता है। शादियों के बाद जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं गर्मियों की छुट्टियां हो गई, अब बहन बेटियां घर आई हुई और हमको भी अपने अपने जाना है, तो अब सीजन नहीं, अपने मन की सफाई। उसके बाद बोलते हैं थोड़े श्रावण आ गया तो टाइम नहीं, उसके बाद बोलते हैं तो सब त्योहार आ गए, तो ये साइकिल चलता रहता है पूरा। हम मन की सफाई के लिए कभी तैयार नहीं होते, हम ये हमारी ही मक्कारी है। तो जब तक हमारे ऊपर कोई जोरदार प्रहार नहीं होगा प्रकृति का, तब तक हमें ये नहीं समझेगा हम इतने मूड हैं। तो जो थोड़े बहुत कम मूड हैं, जो थोड़े समझ गए हैं, है ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना राग भय ये सब त्याग दिया है, वो अपनी मन की सफाई में लगे हुए हैं, और उन्हीं को भगवान कह रहे मेरे आश्रित होना। तो ज्ञान रूप अग्नि से पवित्र हो जाओ, यही एक साधन है। और जो लोग ज्ञान रूप पवित्र अग्नि से पवित्र हो गए हैं, उन्हीं को भगवान कह रहे हैं कि मेरे रूप को, मेरे स्वरूप को वो भक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो आज का जो श्लोक हमारे लिए यही है कि भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान को सुनो, और इस ज्ञान को भी अहंकार मत बना लो, इससे जान लो और उस पर काम करो और मेरे स्वरूप को प्राप्त करो। तो देह आसक्ति या कोई विशेष देह की लालसा छोड़ दो कि बाहर से कोई आएगा मुझे तारने, मेरे ही अंदर मुझे अपने कृष्ण को प्रकट कराना है। तो इस प्रकार ये 2 श्लोकों में भगवान ने अपने जन्म को दिव्य बताने की बात बताई, और कर्म को दिव्य जो बताया 9वें श्लोक में, उसकी बात अब और आगे 11वें श्लोक में हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।